स्टूडेंट्स, आज मैं पीजी सेकेंड सेमेस्टर बीए पार्थर का कंबाइंड क्लास ले रहा हूँ। आज का मेरा टॉपिक है लार्ज एंड स्मॉल सैंपल प्रॉब्लम। इस टॉपिक के अंतर्गत कुछ टेस्ट का एग्जाम्पल मैं बनाऊंगा। कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट इस प्रकार है, जैसे टेस्ट ऑफ स्पेसिफाइड मीन, टेस्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू मीन्स, टेस्ट ऑफ स्पेसिफाइड प्रपोर्शन, टेस्ट फॉर इक्वालिटी फॉर टू प्रपोर्शन। तो बारी बारी सब टेस्ट का मैं एग्जांपल लेकर के उसको बनाऊंगा। तो इसके अंतर्गत आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1%, 5%, क्रिटिकल रीजन फॉर P इज नॉट इक्वल टू P0 टू टेल टेस्ट व्हेन Z का मान होगा Z ग्रेटर देन 2.58 और 5% पर Z ग्रेटर देन 1.96। क्रिटिकल रीजन फॉर P ग्रेटर देन P0 राइट टेल टेस्ट में 1% पर Z का वैल्यू होगा Z ग्रेटर देन 2.33 और 5% पर Z का वैल्यू होगा ग्रेटर देन 1.645। क्रिटिकल रीजन फॉर P लेस देन P0 लेफ्ट टेल टेस्ट 1% पर Z का मान लेस देन होगा -2.33 और 5% पर Z का वैल्यू लेस देन होगा 1.645। इसको आप माइंड में रखेंगे और इस पर टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करेंगे। सबसे पहले एग्जांपल टेस्ट ऑफ स्पेसिफाइड मीन का, इसके अंतर्गत कुछ सवाल मैं बनाऊंगा। टेस्ट ऑफ स्पेसिफाइड मीन का दो एग्जांपल मैं ले रहा हूं। एग्जांपल एक्सरसाइज प्रॉब्लम 1 में बनाता हूं, प्रॉब्लम 2 आप बनाएंगे। तो प्रॉब्लम 2 है द मीन लाइफ टाइम ऑफ ए सैंपल ऑफ 400 फ्लोरेसेंट ट्यूब प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी इज फाउंड टू बी 1570 hours with a standard deviation of 150 hours. Test the hypothesis that the mean lifetime of the bulb produced by the company is 1600 hours against the alternative hypothesis that it is less than 1600 hours at 1% level of significance, 5% level of significance. सेकेंड नंबर आप बनाएंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है द मीन लाइफ टाइम ऑफ ए सैंपल ऑफ 100 इलेक्ट्रिक बल्ब प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी इज फाउंड टू बी 1570 आवर विथ ए स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 120 आवर। इफ म्यू इज द मीन लाइफ टाइम ऑफ द बल्ब प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस म्यू इज इक्वल टू 1600 आवर अगेंस्ट the alternative hypothesis mu is not equal to 1600 hours using a level of significance of 0.05 यानी 5% level of significance पे इसका टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस करना है। क्वेश्चन नंबर 1 मैं बना देता हूँ। The mean lifetime of sample 100 n is equal to given n is equal to 100 standard deviation rho is equal to 120 और मीन आवर म्यू इक्वल टू 1570। तो नल हाइपोथेसिस इज H0 whenever म्यू इज इक्वल टू 1600। अल्टरनेटिव hypothesis is H1 whenever mu is not equal to 1600. So let us assume that H0 is true. The test statistics is Z is equal to x bar माइनस न्यू बटे रो एक्स बार, सॉरी एक्स बार इज इक्वल टू 1570। तो वेयर रो एक्स बार इज इक्वल टू रो बटे रूट एन। तो रो 120 डिवाइडेड बाय एन रूट 100 120 बाय 10 यानी 12। तो Z इज इक्वल टू म्यू 1570 माइनस म्यू 1600 रो एक्स बार 12 इज इक्वल टू -30 डिवाइडेड बाय 12।
तो -2.5, therefore modulus z equal to minus modulus 2.5 greater than 1.96. 5% level of significance पर वैल्यू है 1.96 2.5 यानी z का मान 2.5 greater than 1.96. तो hence H0 is rejected and null hypothesis is rejected at 0.05 level of significance. We can conclude that mean lifetime of the population of electric bulbs cannot be taken as 1600 hours. यानी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा 5% लेवल पर और मीन लाइफ टाइम ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब कैन नॉट बी टेकन एज 1600 hours. Test of equality of two means per base problem. Question number 3. The means of two large sample of size 1000 and 2000 are 16, 7.5 and 68 respectively. Test of equality of means two population each with HD is equal to 2.5. So let mu1 and mu2 be the means of two populations. So null hypothesis is H0 whenever mu1 is equal to mu2 and alternative hypothesis is H1 whenever mu1 is not equal to mu2. So let us assume that null hypothesis H0 is true. The test statistics is z is equal to x1 bar minus x2 bar divided by standard error of x1 bar minus x2 bar. So where standard error of x1 bar minus x2 bar इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका रूट अंडर रो1 स्क्वायर बटे n1 प्लस रो2 स्क्वायर बटे n2. तो रो1 का मान है रो1 2.5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 है 1000 प्लस रो2 भी सेम है 2.5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2000. तो इसको सॉल्व कीजिए तो 0.00625 प्लस 0.00325 इसको फिर एग्रीगेट करेंगे तो 0.009375 इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 0.097. तो z इक्वल टू x बार है आपका 67.5 माइनस x2 है बार है 68 डिवाइडेड बाय इसका वैल्यू निकला 0.097. इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 0.097. तो इसको हल करेंगे माइनस 5.15. देयरफॉर मॉडुलस z इक्वल टू माइनस 5.15 मॉडुलस यानी 5.15 ग्रेटर देन 1.96 और 2.5% और 2.5%
2.58 दोनों लेवल पर ग्रेटर देन है, तो hence we reject null hypothesis यानी H0 null hypothesis and conclude that the two population means are not equal, यानी 1% लेवल पर 5% लेवल पर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा और टू पॉपुलेशन मीन्स इक्वल नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 टेस्ट है टेस्ट ऑफ स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन पर बेस्ड प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन नंबर 4 है ए कॉइन इज टॉल 900 टाइम्स एंड हेड अपीयर्स 490 टाइम्स, डज इट सपोर्ट द हाइपोथेसिस दैट कॉइन इज अनबायस्ड। तो मान लेते हैं लेट p be the probability of getting a head by tossing unbiased coin, then p is equal to 1/2। तो null hypothesis is H0 whenever p is equal to half, and alternative hypothesis is H1 whenever p is not equal to half। तो if small p be the observed proportion of head, then p is equal to 490 divided by 900 यानी 0.544। तो 80 स्टैंडर्ड एरर ऑफ p, इसका फॉर्मूला हो जाता है रूट अंडर p इंटू क्यू डिवाइडेड बाय n। p का वैल्यू है 1/2 इंटू q का वैल्यू 1/2 डिवाइडेड बाय n है 900, यानी रूट अंडर 1/3600 यानी 1/60। तो z इक्वल टू let us assume that null hypothesis H0 is true. The test statistics is z is equal to p minus p divided by SE of p। तो p है आपका 0.544 माइनस p है 0.5 मीन्स 0.5 डिवाइडेड बाय 80 ऑफ p है 1/60। 60 ऊपर चल जाएगा, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 0.044 इंटू 60, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2.64, यानी 2.64 greater than 1.96 at 5% level of significance. Hence we reject null hypothesis and conclude that coin is not unbiased। क्या हो गया आपका टेस्ट ऑफ स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन पर बेस्ड प्रॉब्लम। इस पर आधारित आप आपको किताब की मदद से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब लास्ट आपका बच जाता है टेस्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू प्रोपोर्शन पर बेस्ड प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो आगे है टेस्ट फॉर इक्वालिटी ऑफ टू प्रोपोर्शन पर बेस्ड प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन नंबर 5, in a certain district A, 450 persons were considered regular consumer of tea out of a sample of 1000 persons. In another district B, 400 were regular consumer of tea out of a sample of 800 persons. Do these facts reveal a significant difference between the two districts as far as tea drinking habit is concerned? So let P1 and P2 be the
population proportion of person who are regular consumer of tea in the district A and B respectively. तो null hypothesis is a H0 whenever P1 is equal to P2 and alternative hypothesis is H1 whenever P1 is not equal to P2. So here N1 is equal to 1000 and N2 is equal to 800. So therefore P1 is equal to P1 है आपका 450 divided by 1000 यानी 0.45. Similarly P2 is equal to 800 divided by 400 divided by 800. तो 400 पीने वाला टी है तो 800 तो 1/2 यानी 0.5. तो we know that P is equal to N1 P1 plus N2 P2 divided by N1 plus N2. तो N1 है आपका 1000 इंटू P1 है 0.45 प्लस N2 है 800 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 1000 प्लस 800. तो इसको मल्टीपल करेंगे 450 प्लस 400 डिवाइडेड बाय 1800. तो आपका हल इसको सॉल्व करेंगे 450 डिवाइडेड बाय 1800. इसको सॉल्व करेंगे 0.47 P है तो Q इक्वल टू 1 माइनस P. तो 1 माइनस 0.47 यानी 0.53. तो AC ऑफ स्टैंडर्ड एरर ऑफ P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रूट अंडर P इंटू Q डिवाइड इंटू 1/N1 प्लस 1/N2. रूट अंडर P का वैल्यू है आपका 0.47 इंटू 0.53 इंटू 1/1000 प्लस 1/800. 0.47 इंटू 0.53 एलसीएम करेंगे तो यह आपका हो जाएगा 8000. तो इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 0.00056. इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 0.0237. क्या हो गया. अब इसके बाद let us assume that null hypothesis is true. The test statistics is Z equal to P1 minus P2 divided by standard error of P1 minus P2. तो P1 का वैल्यू है 0.45 माइनस P2 का 0.5. AC ऑफ P1 माइनस P2 0.0237. इसको सॉल्व करेंगे माइनस 0.05 डिवाइडेड बाय 0.0237. इसको सॉल्व करेंगे माइनस 2.1097. Therefore modulus Z is equal to modulus 2.1097 यानी 2.1097 greater than equal to 1.96 at a level of 5%. Hence we reject null hypothesis at 5% level of significance. And we conclude that there is a
there is a significant difference between two districts as far as tea drinking habit is concerned. यानी there hypothesis reject होगा 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर, और टी ड्रिंकिंग हैबिट इज कंसर्न। तो बस आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट मुलाकात अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ।